नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मार्केट की खबरें काफी डरावनी रही हैं, है ना? तो आज हम इन हेडलाइंस की जरा पीछे झांकेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और इसका हमारे लिए मतलब क्या है। 12 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो रकम है जो इंडियन इन्वेस्टर्स की वेल्थ से सिर्फ एक ही दिन में साफ हो गई। मतलब ये मार्केट में आए एक बहुत बड़े झटके का सीधा सीधा सबूत है। और इतना बड़ा झटका लगने के बाद जाहिर है सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है? क्या 2008 जैसा एक और बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे दरवाजे पर खड़ा है? तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो मार्केट को इतना जोर से हिला रही हैं। देखिए, ये जो गिरावट आई है ना, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये असल में तीन बड़े प्रेशर हैं जो एक साथ आ गए हैं और एक दूसरे को और भी ताकत दे रहे हैं। पहला, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। दूसरा, तेल की कीमतें जो आसमान छू रही हैं। और तीसरा, विदेशी निवेशकों का हमारे मार्केट से पैसा बाहर निकालना। और ये जो निवेशकों का पलायन वाली बात है, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस ग्राफ को देखिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मतलब जो बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं, उन्होंने अकेले मार्च के पहले कुछ हफ्तों में ही मार्केट से $5 बिलियन से ज्यादा निकाल लिए हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका जैसी जगहों पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो वो अपना पैसा वहां लगा रहे हैं जहां उन्हें ज्यादा सेफ रिटर्न मिले। और जब इतना सारा पैसा मार्केट से एकदम से बाहर जाता है, तो गिरावट तो आनी ही है। अब आते हैं तेल की कीमतों पर। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। आरबीआई के रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि अगर क्रूड ऑयल सिर्फ $10 भी महंगा होता है, तो हमारी रोज की महंगाई आधे% तक बढ़ सकती है। सिंपल है, जब ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन महंगा होगा तो हर चीज का दाम बढ़ेगा और इससे पूरी इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। अब बात करते हैं एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शायद थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली चीज की, जिसका कनेक्शन सीधा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ता है। हुआ ये है कि हाल ही में जेपी मॉर्गन, जो एक बहुत बड़ा बैंक है, उसने एक ऐसा फाइनेंशियल टूल फिर से लॉन्च किया है जो मार्केट में छिपे डर को साफ साफ दिखाता है। ये टूल इन्वेस्टर्स को बड़ी बड़ी कंपनियों के फेल होने पर दांव लगाने, मतलब शर्त लगाने का मौका देता है। इस टूल का नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, यानी सीडीएस। अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, पर आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आप तब खरीदते हैं जब आपको डर हो कि कोई कंपनी अपना लोन नहीं चुका पाएगी, मतलब डिफॉल्ट कर जाएगी। मगर सीडीएस और हमारी नॉर्मल इंश्योरेंस में एक जमीन आसमान का फर्क है। जैसे घर का बीमा आप तभी ले सकते हैं जब वो घर आपका हो, है ना? पर सीडीएस कोई भी खरीद सकता है, भले ही उसका उस कंपनी से दूर दूर तक कोई लेना देना न हो। ये बस कंपनी के फेल होने पर एक सट्टा लगाने जैसा हो जाता है। और अगर ये सब सुनकर आपको द बिग शॉर्ट मूवी की याद आ रही है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये वही टूल है जिसे माइकल बरी ने 2008 के हाउसिंग क्राइसिस के खिलाफ दांव लगाने और बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ठीक है, मार्केट में इतनी उथल पुथल है। अब सवाल यह है कि घबराने की जगह हम कर क्या सकते हैं? कैसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? अपना एक फाइनेंशियल किला कैसे बना सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं डुबाते कि उन्होंने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। नहीं, वो इसलिए डुबाते हैं क्योंकि कोई अचानक आई इमरजेंसी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम या नौकरी चले जाना उनकी सारी की सारी सेविंग्स खा जाती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से भी पहले ये तीन पिलर्स अपनी फाइनेंशियल लाइफ में खड़े करना बहुत जरूरी है। पहला, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कोई बीमारी आपकी सारी बचत ना ले जाए। दूसरा, एक टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ टर्म प्लान जो आपको सिर्फ प्रोटेक्शन दे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ताकि आपके बाद भी परिवार सेफ रहे। और तीसरा, एक इमरजेंसी फंड जिसमें कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों जितना पैसा हो। अच्छा, तो ये इमरजेंसी फंड रखना कहाँ है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। करीब 60% हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में, 30% सेविंग्स बैंक अकाउंट में और 10% कैश के तौर पर। इससे होता यह है कि पैसा सेफ भी रहता है और जब भी जरूरत पड़े आसानी से मिल भी जाता है। तो एक बार जब ये सुरक्षा का किला तैयार हो गया, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना। तो चलिए अब समझते हैं कि इस तूफान के बीच भी वेल्थ बनाने के बारे में कैसे सोचा जाए।
इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क, यानी ज्यादा उतार चढ़ाव झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। इस टेबल से ये पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। हमारे सामने ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, अगर रिस्क कम से कम लेना है तो एफडी, पीपीएफ या गोल्ड जैसे ऑप्शन हैं। यहाँ 5 से 8% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन पैसा डबल होने में 10 से 14 साल लग जाएंगे। अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट हैं, जहां 12 से 18% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है और पैसा 4 से 6 साल में डबल हो सकता है। और जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, उनके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स या क्रिप्टो हैं, जहां 25% से भी ज्यादा रिटर्न आ सकता है, लेकिन पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब मार्केट में चारों तरफ पैनिक हो, जब हर कोई डर रहा हो, तब अपने फैसलों को कौन चलाएगा? टीवी पर चिल्लाती सुर्खियां या आपकी अपनी बनाई हुई एक सोची समझी प्लानिंग?